क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का प्रश्न। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ईयर दिए उसने 2017 एंड 2018। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 एंड 90,000। बिल्स रिसीवेबल 42,000 एंड 54,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 90,000 एंड 96,000। रेंट पेबल 4,800 and 12,000. Prepaid insurance 4,200 and 3,600. Goodwill 60,000 and 48,000. Debtor 42,000 and 54,000. क्वेश्चन नंबर 8 8वें नंबर का प्रश्न आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले उसने ऊपर लिखा हुआ है कि उसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही कैलकुलेट करवानी है, केवल एक ही एक्टिविटी निकालनी है। चल कोई बात नहीं। सबसे पहले एक बात का हम ध्यान रखें, जब भी हम ये सवाल कर रहे हैं तो हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इस तरह से पूरा हमें मन में याद रखना और एक एक अमाउंट चेक करते जाना, एक एक अमाउंट, है ना, तो फिर सवाल हमें समझ में आ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है 60,000 और 90,000। तो 60,000 और 90,000 का जो डिफरेंस आएगा, 60,000 और 90,000 का जो डिफरेंस आएगा, तो ये प्रॉफिट हमें सीधी सीधी से दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 30,000 रुपए का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो ये प्रॉफिट में लिख दिया हमने 30,000। यदि ये अपोजिट होता कि 90,000 पहले होता और 60,000 बाद में होता, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या होता कि 90,000 था पिछले साल, अब बचा 60,000, तो कम हो गया। ही कम होने का मतलब 30,000 का हमें लॉस हो गया, तो फिर डिफरेंस जो होता वो लॉस कहलाता। ठीक है, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, अगला पॉइंट क्या चेक करना है हमें? डिविडेंड पेड और ट्रांसफर टू रिजर्व है क्या सवाल में? एक बार देख लो। बिल्स रिसीवेबल, डेप्रिसिएशन, रेंट पेबल, ये नहीं है। तो ये दोनों नहीं है, मतलब ये अमाउंट हमारी क्या कहलाएगी? नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट हो गया हमारा। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यदि हम चलें तो हमें ढूंढना है डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिर भी अपन सीक्वेंस से देख रहे हैं। तो ढूंढो डेप्रिसिएशन है क्या। देखो, तीसरे नंबर का अमाउंट देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा है 90 और 96। तो इसका डिफरेंस आएगा ना 90 आएगा ना 96 आएगा। डेप्रिसिएशन दोनों अमाउंट का डिफरेंस आएगा। 90,000 भी नहीं आएगा और 96,000 भी नहीं आएगा। टोटल दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 6,000। यदि मैं आपको समझाने की बात करूं तो पिछले साल डेप्रिसिएशन के बॉक्स में 90,000 थे, इस साल एंड में 96 थे। तो 96 में से 90 तो लास्ट ईयर के हो गए, तो करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना हुआ? 6,000 हुआ। तो अपने को केवल करंट ईयर का लिखना है। क्लियर है? आगे चलेंगे। हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, देखो ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। चलो कंप्लीट ये नहीं है। गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये कुछ है क्या? हाँ, गुडविल दिख रहा है भाई। तो गुडविल का अमाउंट 60,000 और 48,000 है। गुडविल का अमाउंट यहाँ कब आता है? जब गुडविल का अमाउंट कम होगा। तो हो रहा है कम, 60 का 48, तो 12 से कम हो रहा है ना, तो आएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ ऐसे लिखते हैं, गुडविल रिटर्न ऑफ। क्या लिखते हैं? गुडविल रिटर्न ऑफ। अमाउंट आप चाहें तो लिख सकते हैं कि पहले 60,000 था, अब 48,000 हो गया। मतलब ये है कि 12,000 रुपए से आपकी गुडविल क्या हो गई? कम, राइट ऑफ हो गई। चलो, ये पॉइंट भी अपना कंप्लीट हो गया। मतलब अपन ऐड कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं इसको। तो अब हम इसे बाहर कर लें। ये बाहर किया टोटल करके, 12 और 6 कितने होते हैं? 18, 18,000। इसको प्लस करेंगे हम, 30 और 18 को जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 48,000, 48,000। ठीक है, अब हमें क्या करना है? लेस करना है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इंटरेस्ट रिसीव। देखो, ऐसा कोई प्रॉफिट है क्या? नहीं है, तो ये नहीं है।
मतलब ये नहीं है अपना, तो ठीक है। अब आते हैं अपन, ये जो अमाउंट आएगी, ये जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट क्या कहलाएगी, प्रॉफिट, क्या बोलते हैं इसको हम, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऐड करने पे 48,000 आया, ये क्या कहलाएगा हमारा, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। मतलब अभी इसमें वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करना बाकी। आइए, अब वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करना बाकी है, तो हम यहां तक आ गए। ओके, अब इसमें कुछ ऐड होगा और कुछ क्या होगा, लेस होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं ऐड, और 2-3 लाइनें छोड़कर हम लिख देते हैं लेस। नहीं पता ना कितना आएगा कितना नहीं आएगा, तो यहां लिख दिया हमने ऐड, और 2-3 लाइनें ड्रॉप करके हमने लिख दिया लेस। ठीक है, अब कैसे लिखते हैं इसमें, आइए समझते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हमारा करंट असेट्स में आता है। अच्छा, ये पहले पता होना चाहिए अपने को, है ना। तो बिल्स रिसीवेबल करंट असेट्स में आता है। करंट असेट्स का अमाउंट बढ़ रहा है तो लेस में आता है, तो इसलिए लेस में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट कितना कितना दिया इसने, अमाउंट दिया 4254, 42,000 और 54,000। इन दोनों का क्या निकाल देंगे अपन, डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 12,000। तो एक अमाउंट तो हमने ये लिख दिया। क्लियर है। बिल्स रिसीवेबल हमारी करंट असेट्स से, करंट असेट्स बढ़ रही है, और जब करंट असेट्स बढ़ती है तो काहे में लिखते हैं हम, लेस में लिखते हैं। ओके, रेंट पेबल, रेंट पेबल 4800 का 12,000 हो रहा है। पहले ये डिसाइड करो रेंट पेबल क्या है। तो रेंट पेबल आपकी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी जब बढ़ती है, करंट लायबिलिटी जब बढ़ती है तो कहाँ लिखते हैं हम, ऐड में। तो यहां लिख दीजिए इंक्रीज इन रेंट पेबल, रेंट पेबल। दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकाल लीजिए। कितना कितना दिया उसने रेंट पेबल का अमाउंट, 4800 और 12,000, 4800 और 12,000 जी। डिफरेंस देखिए इसका कितना हो रहा है, 7,200 रुपए। अभी तक दो अमाउंट हमने कंप्लीट कर ली। इस तरह से करना है। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो 4200 और 3600 है। प्रीपेड क्या है, असेट्स। असेट्स आपकी क्या हो रही है, कम कम हो रही, तो ऐड में आएगी। तो यहां लिख दीजिए डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अमाउंट का डिफरेंस देख लीजिए कितना कितना है, 4200 और 3600 रुपए, 4200 और 3600। 36 का 400 तो 600 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 600 रुपए लिख दिए हमने। और पढ़िए, गुडविल हमारा ऑपरेटिंग में ऊपर आ गया। डेटर, डेटर 42 का 54। डेटर हमारी करंट असेट्स से, करंट असेट्स बढ़ रही है, करंट असेट्स बढ़ रही है तो लेस में आती है, करंट असेट्स बढ़ रही है तो लेस में आती है। तो यहां लिख दीजिए इंक्रीज इन डेटर। दोनों अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे, 42 और 54 सेम अमाउंट है, तो 42,000, 42,000 देन 54,000। लेस करिए, लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12,000। और कुछ बचा नहीं बचा, तो अब जो ऐड वाले अमाउंट है उनको टोटल करके बाहर कर लीजिए। ये हुआ 7,800 रुपए। क्या करना है आपको, ऐड। चलिए ऐड कर लेते हैं हम पहले। ये 800, 7 दूनी 14, 1 15, 5 55,800। इन अमाउंट को आपको लेस करना है,
12 और 12 कितने होते हैं 24। तो 24,000 आप लेस करेंगे, लेस करने के लिए लेस का साइन लगाने के बजाय ब्रैकेट लगा देंगे। तो चलिए लेस कर दीजिए इसे। लेस करेंगे तो कितना बचेगा 800, ये कितना आ रहा है 1, ये कितना आ रहा है 3, 31,800 जो है वो अमाउंट आ रहा है हमारा। तो इसे नाम क्या देंगे आप, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां पर आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।